हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बिलाल अल्ताफ़ एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल डोमिनेंट जीन्स, जहां हम बायोलॉजी के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो के अंदर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की हम कोशिश आज इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फोटोसिंथेसिस का लिटरल मीनिंग मालूम होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, द लिटरल मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, इट इज सिंथेसिस यूजिंग लाइट, यानी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होना या किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन हमने यहाँ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से देखना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ये फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक, सो ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। शाबाश, क्या है? इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मड इनटू केमिकल एनर्जी। यानी इस फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, सनलाइट को या लाइट एनर्जी को पहले ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। क्यों? क्यों प्लांट्स या क्यों फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस को दिखाते हैं, उनको हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्यों वो पहले सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी में? क्योंकि इसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और अल्टीमेटली इस प्रोसेस से ऑक्सीजन का रिलीज होता है और ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर का भी रिलीज होता है। ठीक, तो इन शॉर्ट जो फोटोसिंथेसिस है, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इट इन्वॉल्व्स transformation of light energy into chemical energy, then that chemical energy is used to drive the synthesis of, shabash, to drive the synthesis of carbohydrates from carbon dioxide and water। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, व्हाट आर दीज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स? यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ये वही ऑर्गेनिजम्स है जो इस फोटोसिंथेसिस को दिखाते हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यही प्रोसेस देखो, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन कार्बन कंपाउंड्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये जो कार्बन कंपाउंड्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन कंपाउंड्स क्या है यहाँ, कार्बन कंपाउंड्स है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, इन कार्बन कंपाउंड्स को बनाने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होना चाहिए, एक इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए इन ऑर्गेनिजम्स को। और वही इनपुट ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ, वही इनपुट ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से ये क्या करते हैं, पहले केमिकल एनर्जी को पहले इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके ये कार्बन कंपाउंड्स बना लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करते हैं। यही प्रोसेस क्या है, यही इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। ठीक, शाबाश। देखिए क्या करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ये पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, फिर उसी लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं इनटू, शाबाश, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इन द फॉर्म ऑफ NADPH। यानी वी कैन से जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस एक टू स्टेप प्रोसेस है। इट इज़ अ टू स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में क्या किया जाता है,
ये प्लांट्स पहले, यानी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले ली है प्लांट्स की। अदरवाइज जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेसिस दिखाती है वो खाली प्लांट्स नहीं है, और भी कई ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अब यहाँ पे मैंने प्लांट्स की एग्जाम्पल ले ली है। प्लांट्स क्या करते हैं, ये पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी में। ये पहला स्टेप है, यानी फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप यही है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और इस एब्जॉर्बड लाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है। केमिकल एनर्जी क्या है, यही एटीपी और एनएडीपीएच। अब इसी एटीपी एंड एनएडीपीएच यानी केमिकल एनर्जी से ये ऑर्गेनिजम्स दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, ये ड्राइव करते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी दूसरी स्टेप के अंदर क्या होता है, दूसरे स्टेप के अंदर असल में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। यानी इन शॉर्ट याद रखना है फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक टू स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिर दूसरे स्टेप के अंदर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है बाय यूटिलाइजिंग दिस केमिकल एनर्जी यानी एटीपी एंड एनएडीपीएच। वी कैन से जो दूसरा स्टेप है वो दूसरा स्टेप डिपेंडेंट है पहले स्टेप पे, है ना। दूसरा स्टेप जो है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये वाला स्टेप इस वाले स्टेप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जब ये प्रोवाइड करेगा केमिकल एनर्जी एटीपी एंड एनएडीपीएच, तभी दूसरे स्टेप के अंदर ये प्लांट्स या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं। अदरवाइज जब इनको केमिकल एनर्जी यानी ये वाला पहला स्टेप अगर केमिकल एनर्जी यानी एटीपी एंड एनएडीपीएच प्रोवाइड नहीं करेगा तो दूसरे स्टेप के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक ये ऑर्गेनिजम्स कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड, वो है कि ये फोटोसिंथेसिस जो है इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, और एनाबॉलिक प्रोसेस होने के साथ साथ ये क्या है, ये एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस एनाबॉलिक प्रोसेस? देखो सेल के अंदर एक मैकेनिज्म चलता है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है या किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है। अगर सेल के अंदर इस तरह से मेटाबॉलिज्म चल रहा है कि किसी रिएक्शन से वो कोई चीज़ बना रही है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो इन सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इस प्रोसेस से यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इस फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस होने के साथ साथ ये एक एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस भी है, यानी एंजाइम्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब टू मेजर एंजाइम जो हैं, जो हम आगे इंशाल्लाह इस प्रोसेस का जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है वो हम आगे के आने वाले वीडियो सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स है वो एंजाइम्स कौन कौन सा है। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना कि दो मेजर एंजाइम्स जिनका बहुत बड़ा रोल रहता है फोटोसिंथेसिस में, वो है एक है रोबिस्को एंजाइम एंड दूसरा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये दो एंजाइम्स मेजर एंजाइम्स है, और इन्हीं दो एंजाइम्स का मेजर रोल रहता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, एक तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस के साथ साथ ये एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस भी है, ठीक है, शाबाश। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, एक तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, तो इसकी रिडक्शन हो जाती है इस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के दौरान, इस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, और ये जो वाटर है इस वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से फोटोसिंथेसिस जो है इट इज़ ए रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है, इसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन भी होती है। तो ये क्या है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन।
फोटोसिंथेसिस क्या है? ये है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइज किसको किया जाता है? ऑक्सीडाइज वाटर को किया जाता है। और रिड्यूस किसको किया जाता है? रिडक्शन किसकी हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब हम प्लांट्स की बात अगर हम करें, अब मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी प्लांट्स की, अगर हम प्लांट्स की ही एग्जांपल ले लेंगे तो प्लांट्स के अंदर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? कहाँ, किस जगह ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होती है? तो एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन केस ऑफ हायर प्लांट्स क्या है? वो है मेसोफिल टिश्यू, जो लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, इसी मेसोफिल टिश्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है ग्राउंड टिश्यू। तो प्लांट्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है वो क्या है? वो है यही मेसोफिल टिश्यू। तो दिस मेसोफिल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मेसोफिल सेल्स, और इन्हीं मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड का एक टाइप है, ठीक है, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल है, तो उस प्लास्टिड का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट भी। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इन्हीं सेल्स के अंदर पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर इसका देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है इन प्लांट्स के अंदर जो पाया जाता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर बाहर की ओर भी एक और लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम बोल देते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। ठीक, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो एक्वस फ्लूइड आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये एक्वस फ्लूइड है यहाँ। इस एक्वस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा से जानते हैं। इसी एक्वस फ्लूइड को हम क्या बोल देते हैं? इसी एक्वस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और आपको और क्या नजर आता है आपको इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर? और यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटनेड मेम्ब्रेन सैक्स, जिनको हम थैलाकॉइड्स बोल देते हैं। ये एक थैलाकॉइड है, ये एक थैलाकॉइड है। ठीक है, तो थैलाकॉइड क्या है? ये थैलाकॉइड है। तो थैलाकॉइड एक फ्लैटनेड मेम्ब्रेन सैक है। अब इनकी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेक्स, दे आर अरेंज्ड जस्ट लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स। पाइल्स ऑफ कॉइन्स, देखो ये एक थैलाकॉइड है, इस थैलाकॉइड के ऊपर एक और थैलाकॉइड है, इस थैलाकॉइड के ऊपर एक और थैलाकॉइड है। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेनम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। तो ग्रेनम के अंदर क्या होता है? ग्रेनम के अंदर यही फ्लैटनेड मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं जिनको हम थैलाकॉइड्स बोल देते हैं। ये भी, ये एक थैलाकॉइड है, सॉरी ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है, ये तीसरा ग्रेनम है। ये ग्रेनम जो है, ये जो स्ट्रक्चर्स है inside chloroplast, they remain interconnected with each other through or by means of stroma, by means of stroma, by means of stroma, by means of stroma lamellae। ये जो थैलाकॉइड है, इस थैलाकॉइड के अंदर एक, मैंने आपको क्या बोला था कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एक टू स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। उस रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन बोलते हैं। पहला स्टेप जो है वो क्या है? वो है लाइट रिएक्शन। दिस लाइट रिएक्शन, यानी पहला स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का, इट टेक्स प्लेस इन दीज स्ट्रक्चर्स, यानी ये जो थैलाकॉइड है, ग्रेना थैलाकॉइड्स जो है, टेक्स प्लेस इन ग्रेना
थैलाकॉइड्स। यानी पहला स्टेप जो फोटोसिंथेसिस का है, दैट स्टेप टेक्स प्लेस इन ग्रेना थैलाकॉइड्स। ये वाला है थैलाकॉइड। इसके अंदर यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो पहला स्टेप जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट स्टेप टेक्स प्लेस इन दीज ग्रेना थैलाकॉइड्स। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, ये जो केमिकल एनर्जी पहले स्टेप ने इसको प्रोवाइड की है, ये जो पहला स्टेप ने लाइट रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शाबाश, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इन द फॉर्म ऑफ NADPH, इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। इस ATP और NADPH का इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर? इस स्ट्रोमा के अंदर। ये जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर, यहाँ इस स्ट्रोमा के अंदर इस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ और फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी स्ट्रोमा के अंदर दूसरा स्टेप होता है, थैलाकॉइड्स के अंदर पहला स्टेप होता है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट जो मैं लेके आया था, यानी फोटोसिंथेसिस। आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर हम इस फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है।